दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप बताइए, अगर सामने आपके शरद पवार हैं और इस तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, ये कुछ कह रहे, ये कुछ कह रहे, तो आप शरद पवार के ऊपर विश्वास रखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर विश्वास रखेंगे? किसको सच मानेंगे और किससे झूठ बोलने की ही आपकी अपेक्षा रहेगी? आप बोलेंगे ये सच बोलना असंभव है, बोलेगा तो बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। और ये आदमी है शायद कभी मगर 99.99 ये आदमी सच ही बोलेगा, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। मामला खत्म। आज की तारीख में ये विलीनीकरण होना नहीं होना, अजित दादा की मृत्यु के पहले की स्थिति, बाद में जो स्थिति है उसके बारे में एक वर्जन, एक नैरेटिव दे रहे हैं झूठों के सरताज शरद पवार और उनकी चमचेगिरी करने वाला मीडिया, और दूसरी तरफ है देवेंद्र जी। आप भरोसा करेंगे? मुझे मालूम है इस सवाल मैंने आपको पूछा है, वो खाली इसके लिए पूछा है कि मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उसके बारे में मुझे पहला ही स्टेटमेंट आपके सामने ये करना है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो देवेंद्र जी फडणवीस का वर्जन है। देवेंद्र जी फडणवीस ने जो कहा है और जो किया है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो आप मुझे ये नहीं बोलने का, बोलो भी मत और बोलेंगे भी नहीं, मुझे मालूम है बोलेंगे नहीं आप, कि शरद पवार तो ये कह रहे हैं, रोहित पवार तो ये कह रहे हैं, सुप्रिया सुळे तो ये कह रही है। मामला खत्म हो गया। ये तीनों झूठ बोलने के माहिर है, झूठे ही बोलेंगे। तो सुनो अभी देवेंद्र जी का क्या कहना है। देवेंद्र जी ने खुले तौर पर सबके सामने बोल दिया है, आज पेपर में आया है, मगर हमेशा की तरह मैं जो न्यूज़पेपर में आया है, टीवी पे आया है, उसके परे जाके आपसे बात करूंगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो। मैं ऐसा कुछ कहने जा रहा हूं कि जो आपको न्यूज चैनल में और न्यूज़पेपर में आज अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है, आ जाएगा, अभी तक नहीं। इन्होंने क्या क्या कहा? दादा की अंतिम इच्छा थी विलीनीकरण की प्रोसेस तो हो चुकी थी, 12 तारीख को तो अनाउंसमेंट थी। अब दादा तो इनकार करने के लिए है नहीं, तो दादा के नाम पर कोई भी झूठ, ये पवार एंड कंपनी जो है, पी कंपनी, वो डी कंपनी थी, ये पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन करने वाली पी कंपनी बोल सकती है, क्योंकि दादा इनकार के लिए नहीं है। देवेंद्र जी ने बता दिया कि मेरे और अजीत दादा के कितने मधुर संबंध थे, वो ये जानते थे और मैं जानता हूं। इससे आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना के अगली रात, एक रात पहले, करीबन 1 घंटा वर्षा बंगले पे बड़ी दोनों की दोस्ती की, मैत्री की, स्नेह भाव की, एक खुले दिल से, खुले मन से एक दूसरे को दोस्त समझकर सब अपने मन के भावनाएं, विचार, एक्शन, रिएक्शन सब शेयर किए थे। और इसका प्रूफ है दादा का वर्षा पे आना, उनके साथ बैठना, ये रिकॉर्डेड है।
वीडियो में रिकॉर्डेड है, ऑन पेपर है, उनके आने जाने की पूरी खबर। एक रात पहले अजीत दादा से मन भावन बात करते समय अजीत दादा ने कहा है, देवेंद्र जी ने, कि शरद पवार साथ जाने का कोई विलीनीकरण का प्रस्ताव की सूचना तक नहीं दी, डिस्कशन तक हुआ नहीं। ऐसा अगर कुछ होता तो यह असंभव है कि वो मेरे से बात नहीं करते। हम एक दिलदार दोस्त के नाते बैठे थे, बातें कर रहे थे। उनका कहना है कि अजीत दादा की अंतिम इच्छा विलीनीकरण नहीं थी। ये बोल रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं, गिरंकृत करना चाहते हैं। सुनेत्रा देवी के साथ पूरा एनसीपी अपने कब्जे में लेना चाहता है। एनडीए से उसको तोड़ना भी चाहते हैं, बीजेपी से उसको तोड़ना भी चाहते हैं, और अपनी जो गिरती साख है उसको भी बचाना चाहते हैं करके ये सब बोल रहे हैं। मगर देवेंद्र जी ने भी ऐसा खेला किया कि शरद पवार हक्का बक्का रह गए। ऐसा जबरदस्त धक्का दे दिया कि हक्का बक्का रह गए। जब अजीत दादा की असामयिक मौत हो गई तो साफ दिखाई दिया कि शरद पवार अब इमोशनल ब्लैकमेल पे उतर आए हैं। अभी ग्रैब करना चाहते हैं अजीत दादा की पार्टी, उनके आमदार खासदारों के साथ ग्रैब करना चाहते हैं। सुप्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में रोहित को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गैर फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने सुनेत्रा देवी को इसकी जानकारी दी कि ये एक बड़ा कारस्थान है, षड्यंत्र है, आपको नामशेष करने का, आपको खत्म करने का पॉलिटिकली, और पूरी जो पार्टी है अपने हाथ में लेने का। सावधान हो जाइए सब लोग। जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। बस यही बताया उनको और हो गया शपथ विधि। अब हाथ मलते रह गए शरद पवार। वो उनकी जो प्रक्षोभ था वो प्रकट हो गया उनकी मुलाकात से। अगर ये जल्दबाजी करके शपथ विधि नहीं होता तो आज की तारीख में आपको सुनेत्रा देवी की पार्टी बिखरती हुई दिखती थी। शरद पवार के पास ऐसे कुछ फांसे थे कि वो खेलकर एनडीए को भी चेकमेट करते थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी चेकमेट करते थे, अस्थिरता लाते थे, और उद्धव और कांग्रेस और वो मिलके अलग ख्वाब शुरू करते थे, वो उध्वस्त कर दिए। ऐसा किया देवेंद्र जी ने कि सुनेत्रा देवी को बुला के उनको समझा दिया कि आपकी पार्टी खत्म करने का ये षड्यंत्र है, बचिए, शपथ लीजिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बस मात कर दी, मात कर दी, मात कर दी। धन्यवाद।